तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडिया में टायर बीड वायर्स बनाने का काम करती है और साथ साथ कंपनी हाई कार्बन स्टील वायर्स भी बनाती है। और एक कंपनी जो है अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और तीनों लेवल पर हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे और फिर लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज के में जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग हिसाब से हमें आज की डेट में शेयर इसके सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय इस पैसा को इन्वेस्ट करने के लिए या अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी आपको एक और बात बता दें कि ये वीडियो हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं। बस ये रिक्वेस्ट है, कंपनी का नाम पूरा डिटेल में लिखिएगा, कई बार शॉर्ट फॉर्म में कन्फ्यूजन हो जाती है। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी के बारे में। तो बात करें तो राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड कंपनी मेनली दो टाइप की वायर्स बनाती है। पहली है टायर बीड वायर्स और दूसरी है हाई कार्बन स्टील वायर। जब नाम से पता लग रहा है टायर बीड वायर, ये क्या है, सभी तरह के जो ऑटोमोबाइल टायर्स होते हैं उसमें ये वायर्स डलती हैं। आपने अगर खुद भी देखा होगा तो टायर के अंदर ब्लैक कलर की वायर्स होती हैं, कंपनी मेनली वो वायर्स बनाती है। बात करें तो सारे ऑटोमोबाइल के टायर्स में, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स है उसके टायर्स में और एयरक्राफ्ट के टायर्स में इनकी ये वायर्स यूज़ होती हैं। दूसरी जो बात करें हाई कार्बन स्टील वायर, ये जो हैं ये ऑटोमोबाइल में भी यूज़ होती हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज और इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी ये वायर्स यूज़ होती हैं। और इनको दूसरा जो नाम है वो है ब्लैक वायर्स, जनरली इसको कॉमन नेम बोलते हैं हाई कार्बन स्टील वायर्स को। तो काफ़ी अच्छे सेगमेंट में कंपनी काम करती है। बात करें तो अभी कंपनी के पास में दो प्लांट ऑपरेशनल हैं, एक इंडिया के अंदर है मध्य प्रदेश में, उसकी 72,000 टन्स पर एनम की कैपेसिटी है और दूसरा थाईलैंड में है, उसकी 60,000 की पर एनम की कैपेसिटी है वायर्स बनाने की। और ऑलरेडी कंपनी नया सेटअप कर रही है चेन्नई के अंदर और वहाँ पे भी कंपनी 60,000 टन्स पर एनम की कैपेसिटी बना लेगी जब वो प्लांट पूरा हो जाएगा। उसके बात करें कंपनी की मार्केट पोजीशन की, तो जैसे हमने पहले ही बात की थी कंपनी इंडिया में लीडिंग कंपनी है वायर्स बनाने की इस तरह की। और साथ साथ कंपनी जो बात करें थाईलैंड में जो कंपनी काम करती है वहाँ पे इकलौती कंपनी है जो बीड वायर्स बनाती है। और हम बात करें थाईलैंड की तो थाईलैंड सबसे बड़ा जो है मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है, बात करें तो रबर का, और जितनी बड़ी बड़ी टायर्स बनाने की कंपनी है सबके वहाँ पे प्लांट हैं और इस कंपनी ने भी अपना वहाँ पे प्लांट लगाया है और वहाँ से भी कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है। बात करें तो कंपनी को इंडियन बिजनेस से 68% होता है और थाईलैंड और बाकी कंट्रीज में जो कंपनी अपना माल बेचती है वहाँ से कंपनी को 32% होता है। तो इंडिया में काफ़ी अच्छा बिजनेस है, साथ साथ थाईलैंड में भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और वहाँ से आगे एशियन कंपनीज में माल अपना सप्लाई करती है। इसके अलावा बात करें कंपनी कौन कौन सी टायर कंपनीज को अपना माल सप्लाई करती है, कंपनी की जो क्लाइंटेल है वो कैसा है। तो बहुत जो मेजर कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सबको कंपनी माल सप्लाई करती है। यहाँ पे देखें तो कंपनी मेनली है अपोलो टायर्स, सीएट, एमआरएफ, जेके टायर, मिशलिन और बाकी जो थाईलैंड वाली कंपनियाँ हैं वो भी हैं और बहुत सारे नए जो कस्टमर्स हैं वो भी कंपनी ने ऐड किए हैं। अब क्योंकि सारे ब्रांडेड कंपनियाँ, बात करें अपोलो, सीएट, जेके टायर, सब ब्रांडेड कंपनियाँ हैं, अगर वो इस कंपनी से अपना माल खरीद रहे हैं उसका क्या मतलब है, कंपनी हाई एंड प्रोडक्ट बनाती है तभी सारी कंपनियाँ इसके साथ काम कर रही हैं, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। क्योंकि अपने ब्रांड इमेज को बनाने के लिए पीछे का रॉ मटेरियल सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए तभी अच्छे ब्रांड बनते हैं। तो अगर ये कंपनी इतने अच्छे ब्रांड के साथ काम कर रही है तो क्लियरली एक आइडिया मिलता है कि कंपनी अच्छे प्रोडक्ट बनाती होगी तभी ये सारे ब्रांड इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। उसके बात करें कंपनी के फ्यूचर प्लान की है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जैसे हम बात की कंपनी 60,000 मीट्रिक टन का जो है टायर बीट्स जो वायर बनाती है उसके लिए कंपनी नई फैसिलिटी बना रही है चेन्नई के अंदर और वहाँ पे कंपनी 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसमें 100 करोड़ रुपए कंपनी लोन डेट के थ्रू इन्वेस्ट करेगी और 200 करोड़ रुपए अपने पास से इन्वेस्ट करेगी। और कुल मिलाकर देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 2025 के अंदर पूरा हो जाएगा लगभग और उससे भी कंपनी कैपेसिटी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे हम कुल मिलाकर कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी हम सेक्टर की, जैसे बात की कंपनी का इंडिया में काफ़ी अच्छा बिजनेस है, थाईलैंड में काफ़ी अच्छा बिजनेस है और थाईलैंड की बात करें तो वहाँ पे सारे टायर मैन्युफैक्चरर हैं तो ईजिली कंपनी अपने कस्टमर वहाँ पे बना सकती है और ज़्यादा अच्छे से अपना बिजनेस भी इंक्रीज कर सकती है। साथ साथ बात करें तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी एक्सपीरियंस के प्रमोटर्स भी हैं तो उसका भी काफ़ी अच्छा एज कंपनी को मिलता है। साधारण बात की कंपनी ऑलरेडी अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू कैपेसिटी बढ़ाना चाह रही है तो उससे भी कंपनी की अच्छे से कैपेसिटी बढ़ेगी और साथ साथ भी कंपनी अपनी सेल्स भी इंक्रीज कर पाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो अच्छे बिजनेस में कंपनी और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी का प्रोफाइल है आज की डेट में। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक तो बात हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज में कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल मिल सके। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करता हूं जिससे कंपनी के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके।
और यहाँ पे देखिए कंपनी पिछले 5 साल का डेटा, तो सबसे पहला जो पैरामीटर चेक करते हैं वो तो कंपनी का सेल्स या रेवेन्यू। और यहाँ देखें तो 2019 में कंपनी की जो सेल्स थी वो लगभग 500 करोड़ के आसपास थी और 2023 में काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होकर 900 करोड़ के आसपास हो गई है। और साथ साथ देखें तो लगातार हर साल कंपनी की रेवेन्यू या सेल्स में इंक्रीमेंट आया है, तो इससे हमें क्लियरली पता लगता है कंपनी काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस कर रही है, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कंपनी के अंदर आ रही है। बात करें परसेंटेज टर्म में भी तो 21% के बहुत ही अच्छे CAGR से पिछले 5 साल में कंपनी ने अपनी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स कंपनी के दिखाई दे रहे हैं। उसके बात करें अगले पैरामीटर की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे देखें तो काफ़ी स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, 11% से 18% होगा 2023 के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है कि कंपनी अपनी जो इनपुट कॉस्ट है उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पा रही है, जो कंपनी की प्राइसिंग है प्रोडक्ट की उसको काफ़ी कॉम्पिटिटिव रख पा रही है, इसलिए कंपनी को अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। ऐसा नहीं कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया। देखें तो 17 और 20% तक का भी कंपनी का काफ़ी अच्छे से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गया है, तो कुल मिला देखें तो काफ़ी अच्छे से कंपनी अपने मार्जिन को मेंटेन कर रही है। ऐसे देखें कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो सिर्फ 27 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट था 2019 के अंदर, जो कि अब 100 करोड़ रुपये हो गया 2023 के अंदर, और 2022 में 124 करोड़ तक भी गया है। तो कंपनी पिछले 5 साल से देखें तो लगातार प्रॉफिट में है और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। बात करें यहाँ भी परसेंटेज टर्म में तो 5 साल में कंपनी ने 45% के बहुत ही ज़बरदस्त CAGR से अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी ने अपनी सेल्स भी बढ़ाई है 21% के CAGR से और प्रॉफिट बढ़ाया 45% के CAGR से। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ डिस्काउंट देके कस्टमर जो है एक्वायर कर रही है, नहीं, कंपनी अपनी सेल्स भी इंक्रीज कर रही है, साथ साथ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रही है, और यही एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है। उसके बाद बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो आप देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी बहुत ज़्यादा फ्री कैश फ्लो नहीं यहाँ पर रख पा रही है। 2019 में 24 करोड़ पे नेगेटिव गया था, फिर सिर्फ 6 करोड़ पे 11 करोड़, 2022 में देखें तो 34 करोड़ पे, और 2023 में फिर से माइनस चला गया 4 करोड़ पे। अब जो 2023 में ये गया है 4 करोड़ पे माइनस, इसका रीज़न तो क्लियर है कि जो चेन्नई वाला कंपनी प्लांट बना रही है वहाँ पे उसको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो अभी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी का बढ़ गया है। बात करें तो 2022 की जगह 2023 में देखें तो डबल कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर आया है, इस वजह से ये नेगेटिव है। और वैसे भी देखें तो जो कंपनी है ये स्मॉल कैप की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी में यही ज़्यादातर होता है कि उनको बार बार जो पैसा है वो कमाती हैं वो उनको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है उसको बढ़ाने के लिए, इसलिए कंपनियां बहुत ज़्यादा फ्री कैश फ्लो देखें तो मैनेज नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बार बार पैसा उनको चाहिए होता है, तो ऐसा ज़्यादा फ्री कैश फ्लो उनके पास अवेलेबल नहीं होता है। उसके बात करें कंपनी के डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो पिछले 5 साल से कंपनी लगातार डिविडेंड पेमेंट कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, थोड़ा बहुत ही अमाउंट कंपनी डिविडेंड पेमेंट करती है, जो कि सही भी है, क्योंकि जैसे बात की कंपनी स्मॉल कैप की है, अभी पैसा उसको बिजनेस में लगा के एक्वायर करना है, अपने कस्टमर्स को अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि सही तरीका है कि ठीक है इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टर ने वापस करने का क्या मतलब है, जब पैसे की जरूरत नहीं होगी, ज़्यादा पैसा हो जाएगा तब उसको देखेंगे ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट करने के लिए, लेकिन देखें तो अभी थोड़ा बहुत कंपनी डिविडेंड पेमेंट करती है, ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी नहीं है। उसके बाद में अगले पैरामीटर की, तो अगला पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो। डेट बाय इक्विटी रेशो में ये पता लगता है कंपनी ने अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, साथ साथ लोन लगे कितना बिजनेस कर रही है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर ज़्यादा लोन लेती है तो एक हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है। और यहाँ आप देखें इस कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो तो यार 0.50, यानी कंपनी ने अगर 100 रुपये आपने लगाए हैं तो 50 रुपये का लोन भी ले रखा है, तो देखिए कंपनी अच्छा खासा लोन होल्ड करती है, अच्छा खासा डेट होल्ड करती है। लेकिन कोई भी कंपनी अगर डेट होल्ड करती है तो ठीक है लोन लिया है, लेकिन उसके अगेंस्ट कितना गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए, उसके लिए हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो से हमें ये पता लगता है कंपनी से कितना पैसा अवेलेबल है, कितना गुना पैसा अवेलेबल है उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए जो हर साल कंपनी को अपने लोन के अगेंस्ट देना है। यहाँ पे देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज हो रहा है 6 टाइम का, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 5 टाइम या उससे ज़्यादा किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज होता है वो काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है कि ठीक कंपनी ने लोन लिया है, लेकिन कंपनी आराम से अपने इंटरेस्ट को पेमेंट कर सकती है, अगले 5-6 साल तक का भी पैसा उसके पास अवेलेबल है, ये इस इंटरेस्ट कवरेज का मतलब है। उसके बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी है। लास्ट ईयर का कंपनी का रिटर्न इक्विटी आ रहा है 26% का, जबकि बात करें पिछले 5 साल के एवरेज की तो 29% की एवरेज है कंपनी पिछले 5 साल की रिटर्न इक्विटी की, तो कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न इक्विटी मैनेज करती है। 15% या उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो उसको काफ़ी अच्छी कंपनी मानते हैं, कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे पे काफ़ी अच्छे से रिटर्न जनरेट कर रही है। यहाँ देखें तो ये कंपनी बिल्कुल अच्छे से ROE जो अपनी मैनेज कर पा रही है। तो से बात करें कंपनी के सारे फाइनेंशियल की, तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल कहे जाएंगे एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि कंपनी ने पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छे से अपने सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। फ्री कैश फ्लो आपको बता दिया, छोटी कंपनी है तो बार बार पैसा उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि छोटी कंपनी ज़्यादा फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पाती है। डिविडेंड पे आउट करती नहीं है छोटी कंपनियाँ,
डेट पर रेशियो है लेकिन उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट का रेशियो अच्छा है। तो कुल मिलाकर बात करें तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी स्टेबल कंपनी के फाइनेंशियल्स आज की डेट में दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से सस्ते मिल रहे हैं या महंगे मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो को ही हम एक कंपनी की असली कमाई मानते हैं क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल है। अब बिजनेस को उस पैसे की जरूरत नहीं है। और यहाँ देखिए कंपनी के फ्री कैश फ्लो का डेटा हमने निकाला था तो 2021 में कंपनी के पास में था 11 करोड़ रुपये, 2022 में था 34 करोड़ रुपये और 2023 में नेगेटिव गया 4 करोड़ रुपये। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो इसके 3 साल के फ्री कैश फ्लो की हम एवरेज ले लेते हैं। तो पिछले 3 साल का फ्री कैश फ्लो का एवरेज रहा है 14 करोड़, यानी कि लगभग 14 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है हमारी राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड कंपनी। अब इस 14 करोड़ के हिसाब से जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 700 करोड़ रुपये, यानी कि अगर हमें 14 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो कमाना है तो 700 करोड़ रुपये इस कंपनी में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इसकी एक फेयर वैल्यू होगी कंपनी की। इस फेयर वैल्यू के हिसाब से हम पर शेयर की वैल्यू निकालें तो ये आती है 140 रुपये, यानी कि हम 140 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक, कंपनी इतना पैसा कमाती है, इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। तो ये तो होगी कंपनी की फेयर वैल्यू। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं, हम किसी भी कंपनी को फेयर प्राइस पे या प्रीमियम पे खरीदने नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हम डेटा चेक करें वो सब पास रिकॉर्ड है। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा किसी ने पता, क्या कंपनी में इंटरनल कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई कंपटीशन में आ जाए, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि जो भी कंपनी की फेयर वैल्यू है उसके 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कंपनी को सस्ते दाम पे खरीद सकें और साथ साथ जो भी हमारे आने वाले फ्यूचर के रिस्क हैं उसको भी अच्छे से मैनेज कर लें। तो अभी कंपनी की हमने फेयर वैल्यू निकाली 140 रुपये, उसका 50% मार्जिन सेफ्टी होगा 70 रुपये। तो हम 70 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हम काफ़ी सस्ते दाम पे इसके शेयर्स भी खरीद लेंगे और साथ साथ हमारे जो आने वाले रिस्क है उसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो ये तो क्या हमारा प्राइस कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के एक्चुअल शेयर प्राइस की कि आज की कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो आज की जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो 594 रुपये 600 रुपये के आसपास मान लीजिए कंपनी के मोटे मोटे शेयर चल रहे हैं। तो 600 रुपये पर इक्विटी शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं कंपनी के शेयर, जबकि हमने फेयर वैल्यू निकाली थी वो थी 140 रुपये। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड है, उसकी फेयर वैल्यू के 4 गुने प्राइस पे कंपनी के शेयर मिल रहे हैं और मार्जिन सेफ्टी की बात करें तो 8 गुना चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन में कंपनी। इसका मतलब क्या है कि कंपनी उतना पैसा नहीं कमाती है जितना कंपनी को लोग अभी वैल्यूएशन दे रहे हैं। तो अगर इस वैल्यूएशन में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क है कि हमें आने टाइम में कुछ होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इतना है नहीं। अब वो लंबे टाइम में उतना प्रॉफिट कमाएगी, कब उसकी उतनी वैल्यूएशन आएगी हमें नहीं पता। तो अगर आज की बात करें तो अगर आप इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप देख लिया फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी, लेकिन बात करें तो ओवर वैल्यूएशन में है। अब क्यों ओवर वैल्यूएशन है उसके कई रीजन हो सकते हैं। एक तो मार्केट भी ऊपर चल रही है, दूसरा कंपनी नया प्लांट बना रही है तो लोगों को पता है ठीक है आने वाले टाइम में और कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो सकती है, तो इसलिए हाई वैल्यूएशन में कंपनी को रखा हुआ है। तो अगर हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अभी हमें सही समय का वेट करना चाहिए, जब ठीक प्राइस हमें मिले तब हम कर सकते हैं। दूसरी बात स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कंपनी वैसे ही बहुत ज़्यादा अप डाउन्स होते हैं, तो कोई हमें ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वेट करने की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है जल्दी ही हमें हमारा जो डिज़ायर प्राइस है वो मिल जाए। तो साथ देखें तो मैं अगर कहूँ तो मैं तो इस कंपनी इन्वेस्ट इस प्राइस में बिल्कुल नहीं करूँगा। और अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख रहे हो कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सब चीज़ अच्छी है, तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर प्राइस तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन बात करें तो अभी ऑलरेडी हाई प्राइस चल रहा है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में अपने पोर्टफोलियो में शेयर रखा हुआ है, तो आप थोड़ा बहुत चाहें तो निकाल सकते हैं पैसा, अदरवाइज देखें तो वैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इससे बात करें कुल मिला के तो आपको पूरी डिटेल दी कंपनी के बारे में। कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, लेकिन अभी कंपनी ओवर वैल्यूएशन में है। तो इस तरह से आपने मुझे इतना समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।